तो 552 देसी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल और वीपी मेनन और सरदार पटेल। अब हुआ क्या, तांडव, ये हैदराबाद कह रहा है कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तो सरदार पटेल ने इन पुलिस को कहा, सेना को कहा कि सेना तो हमारे कंट्रोल में थी नहीं, लेकिन सैनिक तो हमारे कंट्रोल में थे ना। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सरदार पटेल बुलाए और पुलिस की वर्दी दे दिए, हथियार दे दिए सेना का, कहा घुस जाओ हैदराबाद में। हैदराबाद पे कब्जा कर लिए, असाइन करा लिया, हम भारत में मिलेंगे। आज भारत में कौन मिल गया? हैदराबाद। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ था जूनागढ़, ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान जाएंगे। क्या कर रहा था? पाकिस्तान। अब यहाँ की जनसंख्या थी हिंदू और राजा था मुस्लिम, जनता थी हिंदू और राजा था मुस्लिम। सरदार पटेल ने कहा यहाँ कोई जरूरत नहीं है युद्ध करने का, केवल पब्लिक से पूछते हैं, जनमत संग्रह कराते हैं, क्योंकि जनसंख्या हिंदू है यहीं रह जाएगी। तो सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। जूनागढ़ को किसमें मिला लिया? भारत में मिला लिया सरदार पटेल ने। अब आ गया कश्मीर। कश्मीर में थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने कहा कि ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना हम इंडिया में मिलेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, एशिया का स्विट्जरलैंड। भारत का आदमी भी हमारे यहाँ घूमने आएगा, पाकिस्तान का आदमी भी हमारे यहाँ घूमने आएगा। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो गया है। सारे लोग भारत में जिसे मिलना था मिल गए, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन हरि सिंह को भारत से प्रेम नहीं, इनको कहना हम अपना देश बनाएंगे। अगस्त बीत गया, हम अपना देश बनाएंगे। सितंबर बीत गया, हम अपना देश बनाएंगे। अक्टूबर बीत गया, हम अपना देश बनाएंगे। पहले अक्टूबर में उधर से पाकिस्तान ने कहा कि देखो भाई, सेना हमारे कंट्रोल में नहीं है, आतंकवादी तो है ना हमारे कंट्रोल में। पाकिस्तान ने यहां से क्या घुसा दिया? आतंकवादी घुसा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा सेना को कि आदेश करते हैं हम हमला करो उसके ऊपर। तो भारत का सेनापति था जनरल बूचर। कौन था? जनरल। कहा कि हम कैसे साइन करेंगे? कश्मीर के प्रधानमंत्री अब थोड़े हैं, कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा हरि सिंह है। हरि सिंह कहेंगे सेना भेजने के लिए तो हम भेजेंगे, ये तो अंग्रेजों की पहले से चाल थी। भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुना है। आप ऑफिशियल जाके देख लीजिएगा, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू सेना को कहते रह गए कि तुम हमला करो। आधा कश्मीर जब लूट गया, हरि सिंह को लग गया कि भाई राजा के बनने के चक्कर में हम तो मुखिया ना बन पाएंगे हम यहाँ आधा लूट गया, तब हरि सिंह सरदार नेहरू से मदद मांगने आए, हमारी मदद कीजिए। तो नेहरू कहे कि ठीक है आप साइन करके दे दीजिए कि आपको मदद चाहिए, हम सेना भेज देंगे। तो हरि सिंह रेडी हो गया कि हमारी मदद कीजिए, हम साइन करके देते हैं। सरदार पटेल कहे कि एक नंबर का बदमाश आदमी है ये, अगर हम दिल्ली में बुलाए थे, भाग गया था तंबू में से। सरदार पटेल साइन करने के लिए बुलाए थे हरि सिंह को दिल्ली में, वो अपना अलग तंबू लगाए हुए थे, आई एम श्रेष्ठ। अब भाग गए बिना साइन किए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने लगा कि हरि सिंह और कश्मीरी ब्राह्मण ही मना लेंगे। तो सरदार पटेल शिकायत करने गए हरि सिंह की, किसके पास? नेहरू जी के पास, कि देखिए ये ढेर चढ़ गया ये आदमी, अगर पता नहीं है कि हम किस तरह हैदराबाद को लिए थे। तो कहे कि मैं समझा लूंगा, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, समझा लूंगा। गए वहां पे, तुमको तो अलग भूत सवार था, किस चीज का? राजा बनने का। तो हरि सिंह ने कहा कि भाई हम तो राजा बनेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ कोई राजा नहीं रहेगा, राजशाही खत्म, राजशाही खत्म। तब मदद मांगने आए, तो जवाहरलाल नेहरू मदद देने को तैयार हो गए। सरदार पटेल ने मना कर दिया, कहा कि ना कोनो मदद नहीं मिलेगा, मरो, अलग देश बनाएंगे, जो लड़ अलग देश बनाएंगे। सरदार पटेल ने मदद दिया? नहीं। सरदार पटेल ने शर्त रख दिया, मदद एक ही शर्त पे मिलेगी, अगर भारत में मिलोगे तब, न तो मदद देने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। सच रहे जब हम विनती कर रहे हैं हमारा, तो तुम अलग देश बनाओगे, तुम कौन हो? अलग देश बनाओ, जाओ यूएनओ से मदद मांगो, जाओ मानो मांगो जिससे मदद मांगना है। सरदार पटेल ने ठीक किया कि नहीं किया? तब हरि सिंह को मजबूर होना पड़ा किसके आगे? सरदार पटेल के आगे। तब सरदार पटेल ने हरि सिंह का घमंड तोड़ दिया और सरदार पटेल ने कहा चुपचाप साइन करो, ना तो घर द्वार कुल बिक जाएगा। तब हरि सिंह ने साइन किया, तब हरि सिंह ने साइन किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हरि सिंह साइन कर दिए, तब जनरल बूचर का मुंह लटक गया कि साइन कर दिए तो भारत का हिस्सा हो गया, अब प्रधानमंत्री बोलेगा तो मानना पड़ेगा। अब चूंकि पाकिस्तान उधर से जिन्ना ने आतंकवादियों को भेजा था, तो यहां से किसे भेजा जाए? तो यहां से पाकिस्तान की जिन्ना की सबसे बड़ी नजर थी ब्रिगेडियर उस्मानी पर। किस पर नजर थी? ब्रिगेडियर उस्मान। जिन्ना कह रहा था विभाजन हो गया है, मुसलमान इधर हैं, आप ब्रिगेडियर उस्मानी इधर आ जाइए। ब्रिगेडियर उस्मानी गए भी नहीं किए थे उसके पास, ब्रिगेडियर उस्मानी नहीं गए थे, कहे थे कि हिंदुस्तान में जन्म लिए, इसकी मिट्टी के लिए लड़े, इसके यहाँ वर्दी पहने, अब इससे बगावत नहीं कर सकते। तब सरदार पटेल ने किसे भेजा? ब्रिगेडियर उस्मानी को। ब्रिगेडियर उस्मानी जो मार मारे ना वहां पर पाकिस्तानियों को, इतना मार मारे हैं ब्रिगेडियर उस्मानी ना कि तोप गोला बारूद सब छोड़ छाड़ के भाग गया है, सब कुछ नहीं, नाश्ता तक ससुरा छोड़ के भागा है सब पाकिस्तानी। आज जो इंडिया पाकिस्तान ने जितना कब्जा किया है ना, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया है जब से ब्रिगेडियर उस्मानी वहां पहुंचे थे। और नौशेरा एक जगह था जो बहुत हाइट पे था, वहां से ना कब्जा कर लिए थे सब पाकिस्तानी सब, और उससे नीचे के एरिया पे बमबारी करते थे सब। 3 घंटा में नौशेरा कब्जा कर लिए ब्रिगेडियर उस्मानी। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को नौशेरा का शेर कहा गया, नौशेरा का शेर।
ब्रिगेडियर उस्मानी में एक बहुत बड़ी खराबी थी, ढीठ बहुत ज्यादा थे, युद्ध में ही जाके टहल रहे थे, कहते मेरा देश है मैं कब्जा कर दिया। पाकिस्तानियों ने 30 किलोमीटर दूर से तोप का गोला चलाया था। इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि ब्रिगेडियर उस्मानी के सामने खड़ा हो सके। 25-30 किलोमीटर से क्या चलाया सब, तोप का गोला, और सीधे ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर आके गिर गया। ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए, लेकिन शहीद हुए लेकिन एक पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी भारत और पाकिस्तान का कश्मीर में बॉर्डर वही है जो ब्रिगेडियर उस्मानी ने चलाया था। यहाँ पे उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है, उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। समझ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे देश में ना सब एक जैसे बहुत मिलजुल के हमारा देश रहा था। यहाँ पे जिन्ना के मुंह पे थूक दिए थे ब्रिगेडियर उस्मानी, और आपको पता है जिन्ना ने ब्रिगेडियर उस्मानी को सेनापति बनाने के लिए बुलाया था और मजाक उड़ाया था ब्रिगेडियर उस्मानी का कि आप ब्रिगेडियर रहेंगे महाराज, यहाँ आइए आप सेनापति रहेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया था, एक सैनिक के लिए उसका पद नहीं, उसके देश से प्रेम बड़ा चीज होता है। एक सिपाही बन के मैं देश से उतना ही प्रेम करूंगा जितना देश में ब्रिगेडियर बन के करूंगा। सेनापति का पद ठुकरा दिया था किसने? ब्रिगेडियर उस्मानी ने। आज इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर किसका है? ब्रिगेडियर उस्मानी का बना। नौशेरा का शेर किसे कहा जाता है? ब्रिगेडियर। अब हरि सिंह इतनों पे नहीं माना, आधा गंवा दिया हरि सिंह, आधा पाकिस्तान आधा कश्मीर गंवा दिया। आज भी अगर आप हरि सिंह को बोल देंगे ना तो लोग आप ही को कहेंगे गलत बोल रहे हो। अगर आप जाति से श्रेष्ठ है ना तो कुछ हद तक आपकी गुनाह माफ हो जाएगी। भाई आपने भारत से आप साइन कब कर रहे हैं? 26 अक्टूबर को। हम ये कह रहे हैं कि देश आजाद हो गया और आपको 2 महीना टाइम लग गया देश प्रेम सोचने में कि हम भारत में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम बस ये पूछते हैं, इसके जगह अगर कोई छोटी जाति का रहता और ये किया रहता तो आज क्या हाल होता? गजब बात है यार, सर दिख रहा है। अच्छा, जिस दिन साइन किए सेना उसी दिन गई है। क्या हमारी सेना में कमी थी? पाकिस्तानियों से पूछना, आज भी उन लोगों को खौफ रहता है। उनसे पूछना मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में, उनसे पूछना ब्रिगेडियर उस्मानी के बारे में। आज वो ससुरा रो देगा, सब कहेगा सब पता नहीं कौन सी जानवर है सभी सब। सोमनाथ शर्मा का, मेजर सोमनाथ शर्मा का हाथ टूटा हुआ था, मेजर थे, हाथ टूटा हुआ था। उनको मिलिट्री मेडिकल टीम ने कहा कि फिट नॉट फिट फॉर फाइट, ये फिट है ये नहीं है फाइट लड़ने के लिए। प्लास्टर बांधे हुए थे, प्लास्टर बांधे हुए थे मेजर सोमनाथ शर्मा। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। समझा क्या? ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा हम लड़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं जब खुद ही करा? तो पूछा गया तो लड़ेंगे तो हाथ टूटा हाथ लेके कौन सी लड़ेंगे? कहा कि मैं कमांड करूंगा, जिन सैनिकों का गोली खत्म होगा ना तो गोली चलाने में टाइम ना लगे, क्योंकि अब गोली रोक के अब फिर मैगजीन लगा के फिर भरेंगे, टाइम ना लगेगा, हम गोली भरेंगे। तो सैनिकों का जब बंदूक खत्म हो जाता था तो जब देखते थे 3 गोली बचल, अब खत्म धड़ाम से लगा दिए, पूरा चेन लगा दिए, पूरा का पूरा क्या लगा दिए? चेन। और उसमें 1000 गोली है, तत्तर मार रहा है। उधर चेन में देखेंगे में 150 गोली है, तो उधर ले आकर रेडी रखे, खत्म हुआ लगा दी इसमें। यहाँ पे पाकिस्तानी का तो ये पागल आदमी है क्या? तो गोली खत्म नहीं कर रहा है, सुस्ताता सब नहीं है क्या? तो उन्होंने देखा इसे दूरबीन से कि इसमें कोई हाथ टूटा हुआ घूम रहा है, और उसके यहाँ अफसर का यहाँ स्टार रहता है, का ये अफसर है यहाँ पे। स्नाइपर गोली लेके 1 किलोमीटर दूर से मारा गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। यहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा, समझ गया? ये भारत का है। आजकल के नेता सब हमारे बलिदानियों को रौंद दे रहा है, रौंद दे रहा है सब। समझा गया कि नहीं? हमारे शहीद जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी इज्जत इतनी ज्यादा है कि जो अभी जिंदा घूम रहा है सब नेता, उसके आगे कोनो काम के नहीं है सर। ससुरे तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास अभी मौका है, देश को तुम लोग सेवा करो ताकि आने वाली पीढ़ियां नाम ले। चोटे तुम जिंदा हो, तुमसे ज्यादा नाम उन मरे हुए लोगों का है। शहीद इंसान कभी मरता नहीं है, लेकिन उनके शरीर में प्राण नहीं है। लेकिन आज भी उनका हम लोग जब सुनते हैं ये देश प्रेम तो लगता है कि बाप रे बाप, भारत महान क्यों था। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन चट्टों को कुछ बुझाता नहीं है। अच्छा अब देखो हरि सिंह का अगला चाल देखो। हरि सिंह ने अपना एक सलाहकार रखा गोपाला स्वामी आयंगर को। किसे? और यह गोपाला स्वामी आयंगर सरदार पटेल को घेर लिया। अब एक बात बताइए, 2019 में हमारे गृह मंत्री 370 हटाते हैं,